घटनाएं लगातार हम देख रहे हैं कि बढ़ते जा रही है, लेकिन उधर अगर हम धीरेन्द्र शास्त्री के हुंकार की बात करें, हिंदू राष्ट्र को लेकर जिस तरह से महायज्ञ उनकी ओर से शुरू किया गया है, उस पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है और उनका यह कहना है कि लगातार हर आए दिन हम देख रहे हैं कि किस तरह से अनाप शनाप बका जा रहा है, अनाप शनाप कहा जा रहा है और इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी जो है वो की जा रही है। तो क्या जो बाबा साहब का संविधान है उसको जला दिया जाएगा, उसको अलग कर दिया जाएगा, कोई नया संविधान लेकर आएंगे? संविधान निर्माता का अपमान हो रहा है। जहां देखो गांव-गांव रैलियां निकलने लगी, जहां देखो युवान बच्चे युवान बहनें हिंदू राष्ट्र की मांग करने लगे, क्योंकि अब तक ये भारत के लोगों को अनपढ़ गवार समझते थे और भारत के संतों को पाखंडी समझते थे। अब इनके मुंह पर तमाचा घला तो इनको नानी याद आ गई अपनी अपनी, और हम तमाचा मारते रहेंगे। और हम तुमको कहते हैं हमारे पास तो कुछ नहीं है, ना हम चमत्कारी है ना हम कुछ हैं, हम अपने हनुमान जी के चेले हैं और गुरु के चेले हैं और हमारे हनुमान जी बलवान हैं, इसलिए उनका नाम हनुमान है। और एक बात मेरे पागलों, जिन बागेश्वर बालाजी की कृपा से सनातन विरोधी नतमस्तक हुए हैं, तुम भी उनके बन जाओ जीवन भर के लिए, तुम्हारे संकट भी नतमस्तक होंगे। ये कैसा देश है जिस देश का कोई मजहब नहीं है? आप कैसे कह रहे हैं और कैसे सरकारें खामोश बैठी है इस बारे में? बताइए आप कैसे खामोश बैठ? हम तो पूछ रहे हैं कि सरकार खामोश क्यों बैठ रही है? मैं तो पार्लियामेंट में कहा था कि कोई महीना नहीं जाता जब यहां पर इस तरह की बकवास, अनाप शनाप और धमकी और डराने की बातें की जाती हैं। कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे? कैसे बनाएंगे आप? तो आप अंबेडकर के संविधान को जला देंगे क्या? जलाकर कोई संविधान बनाएंगे क्या? वहीं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की हुंकार भर रहे हैं और इसे लेकर उनकी तरफ से महायज्ञ किया जा रहा है। रिपब्लिक भारत संवाददाता सुजाता ने उनसे खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा, बस इसके लिए सिर्फ घोषणा होना बाकी रह गया है, तो जल्दी हो जाएगी। आपको दिखाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। खास मेहमान मौजूद हैं, हमारे साथ हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। शास्त्री जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहन की जय हो, खुश रहो। जी शास्त्री जी, आपने संकल्प लिया है हिंदू राष्ट्र का, यहाँ एक महायज्ञ भी हो रहा है। सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि आपको हिंदू बहुल इस देश में ये जरूरत क्यों महसूस हुई कि हिंदू राष्ट्र की घोषणा होनी चाहिए? जरूरत बिल्कुल भी नहीं, भारत तो हिंदू राष्ट्र था, है, घोषणा की आवश्यकता है। हमने सिर्फ यह बात अपने इष्ट से, ईश्वर से प्रार्थना की है और भारतीय सनातनीय वैदिक परंपरा सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को आवाहन किया है। और जरूरत इसलिए लगी कि सामाजिक वैमनस्यता दूर हो, क्रोधियां दूर हो, जातिवाद पर लड़ना दूर हो, बार बार एक दूसरे पंथ पर टारगेट जो किया जाता है वो दूर हो, रामचरितमानस को जलाना बंद हो, राम की यात्रा पर पत्थर फेंकना बंद हो, पालघर के संतों की बर्बरता जैसी हत्या बंद हो, एवं सामाजिक सौहार्दता हो, भारत में एकता हो और एक राष्ट्र में एक देश के अंदर सभी फूल मिलजुल कर रहे हैं और वो राम राज्य से ही संभव है। इसलिए हमने हिंदू राष्ट्र की मांग की। जी, वासुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, मानव कल्याण मात्र की भी बात करते हैं, फिर हिंदू राष्ट्र की भी बात करते हैं, तो ये विरोधाभासी है या पर्यायवाची है? किंचित मात्र भी विरोधाभासी नहीं है। हमारा सनातन इतना व्यापक, इतना विशाल है कि हमने सभी पंथों का स्वागत किया है। सभी पंथ और सभी विभिन्न रंग, विभिन्न भाषा, विभिन्न संप्रदाय को हमने स्वागत किया है। और यह सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो, विश्व में मंगल हो, ये कामना करता है। तो हम कैसे किसी का बुरा चाहेंगे? हमें किसी भी मुसलमान भाइयों से, ईसाई भाइयों से कोई दिक्कत नहीं, बस हम अपने धर्म के कट्टर हैं, इसे कोई रोक नहीं सकता है। रही बात भारत हिंदू राष्ट्र की, था, है, रहेगा, घोषणा बाकी है। जी, भारत का संविधान ही कहता है कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, एक पंथ निरपेक्ष देश हैं। तो क्या जब आप कहते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो क्या इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि आप संविधान का सम्मान नहीं करते? बेझिझक हम संविधान का सम्मान करते हैं, दिल खोल कर करते हैं। बहुमत और जनमत के हिसाब से अनेक बार संविधान में सुधार हुआ है, ये भी सुधार होगा।
असदुद्दीन ओवैसी को शायद आप जानते होंगे, AIMIM के वो सांसद हैं। वो कह रहे हैं कि देश तो संविधान से चलेगा, और आप अगर इस तरह की बातें कह रहे हैं तो आपको रोकना चाहिए सरकार को। उनकी निजी भाव हैं, उनको कोई एलर्जी होगी, और हम संविधान के खिलाफ नहीं। उन्होंने हमें अभी जाना नहीं है, अभी हमें उन्होंने समझा नहीं है, सिर्फ अभी उन्होंने सिर्फ टीवी पर देखा है। दिखने में छोटे हैं पर उनके लिए बहुत खोटे हैं। मंच से आप चुनौती देते हैं, आपको एक नेता ने चुनौती दी है, नाम है उनका स्वामी प्रसाद मौर्य। वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स पर और पॉलिटिशियन पर नो कमेंट्स। अच्छा चलिए, एक बात आप बता दीजिए, क्योंकि आपके यहाँ सभी तमाम राजनेता आते हैं आशीर्वाद लेने, चुनावी साल है, आप किसको आशीर्वाद दे रहे हैं? जो आता है। आप आए हैं जी, आपको भी किसी एक पार्टी का समर्थन तो नहीं है? बालाजी की पार्टी का। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।